Shakers man, welcome once again to Movers and Shakers show. आप कहाँ जा रहे बैठी भाई, शो शुरू हो चुका है और आप खाना बंद कीजिए और आप अपने पति से झगड़ना बंद कीजिए। दोस्तों, वैसे पत्नियां सबकी पतिव्रता होती हैं, लेकिन एक नेता की पत्नी का पतिव्रतापन देखिए। नेताजी संसद भवन जा रहे थे तो पत्नी ने एक थैली नेताजी के हाथ में थमा दी। नेताजी ने पूछा, ये क्या है? पत्नी बोली, कुर्ता पैजामा है, संसद की मीटिंग के बाद अपने फटे कपड़े बदल लेना। दोस्तों, आज के हमारे शो में हमारे खास मेहमान हैं मधु सप्रे एंड द वन एंड ओनली अमीन सयानी। हाय, आई एम शेखर सुमन, वेलकम वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स शो। दोस्तों, एक बार फिर हमारे देश में इलेक्शन फीवर शुरू हो गया है। पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन और न जाने कितने इलेक्शन के टेंशन जनता झेलती रहती है। इन शॉर्ट, आजादी के पहले हमारा देश फसल प्रधान देश हुआ करता था, जहां तरह तरह की फसलें उगती थी, लेकिन आज हमारा देश सिर्फ नेता प्रधान देश बन के रह गया। अब यहां तरह तरह की पार्टियां और नेता उगते हैं। दोस्तों, ये वो फसल है जो पहले हर 5 साल के बाद काटने मिलती थी, लेकिन आज हर 11 महीने के बाद काटने का मौका मिलता है। काटो दोस्तों, बिंदास काटो। इन नेताओं ने भी जनता का बहुत कुछ काटा है, जेब से लेकर जबान तक, गली से लेकर चौगान तक। अरे बेजान जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है जानदार जनता को ये छोड़ेंगे? नो वे, नो चांस। ये नेता तो आजकल जानवरों से भी बदतर हो गए। इन्हें संसद भवन से निकालकर चिड़ियाघर में बंद करना चाहिए, ताकि हम सब पिंजरे बंद उन नेताओं को बाहर से सता सकें। साइंस के टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों, दुनिया में फ्लाइंग सॉसर आखिर बार कब और किसने देखा था? एक लड़का खड़ा होकर बोला, सर सर मैंने देखा आज सुबह मेरी मम्मी ने ना पापा पर फेंका था। वैसे देखा जाए तो आजकल के बच्चे को ज्यादा ही समझदार है। अगर आप उनको जैकी चैन और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के बारे में कुछ पूछेंगे तो वह झट से जवाब दे देंगे। ए से लेकर जेड तक पूछेंगे तो भी उसका जवाब दे देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें हिंदी वर्णमाला दोहराने कहेंगे तो आई एम श्योर बिल्कुल नहीं आएगा उन्हें। This is Nasir and welcome again yet to another सड़क छाप segment on Movers and Shakers। आज देखते हैं बेसिक एजुकेशन की जनरल नॉलेज इंडियंस को कितनी है। आइए, अल्फाबेट्स A B C D मुझे बोल के बताइए A से Z तक। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड, इंग्लिश में तो आ गया। अब हिंदी में वरमाला बोलिए। वरमाला, व्हाट इज दैट? आप हिंदी में वरमाला बोल सकती हैं? हाँ, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अ अह क ख ग ग अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म य र ल व स स स ह ष ग। इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है? आती है रीडिंग राइटिंग, बट अल्फाबेट से नहीं आती है। कैन यू रिसाइट द इंग्लिश अल्फाबेट्स? What's that for? आपसे पूछे टीवी में आता है। हाँ जी, चलिए एक ना हम आता नहीं हमको। Why do you want it? A B C D E F G H I K L M O I N S P Q R S T Y Z। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Well, thank you, नासिर नफेर। पिछले दिनों दिल्ली में इंटरनेशनल फेस्टिवल संपन्न हुआ और हर साल की तरह फेस्टिवल वालों ने सभी फिल्मों को पुरस्कार दिया जिन फिल्मों को समझने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा परेशानी हुई। ऐसा कहा जाता है कि आर्ट फिल्म जितनी ज्यादा कंफ्यूज करे उसे उतनी ही ज्यादा अवार्ड्स मिलते हैं। क्या हो सकता है कि फेस्टिवल वाले ऐसी ही फिल्मों के डायरेक्टर को अवार्ड देकर यह कहना चाहते हो कि मेरे बाप अगले साल वैसी फिल्म मत बनाना। लेकिन डायरेक्टर हैं कि मानते ही नहीं। मेरा एक दोस्त भी वैसा ही है। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखने चला गया और बीमार होकर लौटा। उसकी आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगा हुआ था। वो बोला, यार शेखर, हर फिल्म के सबटाइटल जो पढ़ने पड़ते थे अब वो हर बात सबटाइटल में ही समझता है। इस बंबई शहर में आज कोई रोडपति है तो कल करोड़पति हो जाता है। एक आदमी देहात से बंबई आया, उसे अंग्रेजी के सिर्फ 2 शब्द बोलने आते थे, फिर भी उस आदमी ने इतनी तरक्की की कि बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा लखपति बन गया। जानते हैं वो 2 शब्द क्या है? मरियस।
दोस्तों, सबके बिजनेस करने का अपना अपना तरीका होता है। ऐसे एक महाशय नकली नोट छापने के धंधे में लगे थे। एक दिन उन्होंने गलती से 200 रुपए की नोट छाप दी। उसे लगा शहर में तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने शहर से दूर गांव की दुकान में जाकर 200 रुपए के छुट्टे मांगे। दुकान वाले ने 200 की नोट देखकर कहा 150 रुपए दूंगा। वो महाशय खुश हो गए और बोले हाँ दे दो दे दो दे दो। उस दुकान वाले ने 75 के 2 नोट थमा दिए और बोला जायश कर। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बात ही कुछ और है। वो घोटाला कम और पर्सनल अफेयर्स में ज्यादा बिजी। बेचारे बिल को आजकल अमेरिका की हर स्टेट की कोर्ट में जाकर यह कहना पड़ता है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके ऊपर चारों ओर से मुकदमे चल रहे हैं। पता नहीं बिल साहब का पैर जवानी में कहां कहां फिसला था, जिसकी चोट का दर्द अब हो रहा है। वैसे इससे यह बात तो जाहिर होती है कि अमेरिका की जनता अपने प्रेसिडेंट को बहुत प्यार करती है, और यह साबित करने के लिए हर सुंदरी कोर्ट में दावा कर रही है मेरा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन, हॉटलाइन कनेक्शन, फैक्स कनेक्शन। दोस्तों, सोचिए अगर बिल क्लिंटन हमारे देश के नेता होते और उनका अफेयर हमारी फिल्म के हीरोइन माधुरी दीक्षित के साथ होता तो हमारी जनता आपस में क्या बात करती पता है? ये छोड़ ना, बिल तो पागल है। एक औरत का पति बहुत बीमार था। वो अपने पड़ोसन से कह रही थी क्या करूं बहन, पति बीमार है, सारी रात जागना पड़ता है। पड़ोसन ने कहा कोई नर्स क्यों नहीं रख लेती? बीमार पति के पत्नी ने कहा रखी हुई है, इसीलिए तो सारी रात जागना पड़ता है। वो नर्स कितनी खूबसूरत थी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज हमारे बीच स्टूडियो में जो नर्स आई हैं, मेरा मतलब है मेहमान आई हैं, वो इतनी खूबसूरत है जिन्हें आप एक दफा देख लें, यू विल बी नर्सिंग अ थॉट ऑल योर लाइफ की काश ये मेरी होती है। लेकिन इट्स क्वाइट टफ, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बी लिटिल पेशेंट, आई टेल यू लिटिल मोर अबाउट हर। ये एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसे देखकर तंदुरुस्त भी बीमार होना चाहिए और बीमार हमेशा जिंदगी भर के लिए बीमार रहना चाहिए। Ladies and gentlemen, please welcome the devastatingly beautiful and the amazingly controversial former Miss India, Miss Madhu Sapre. Welcome, Madhu. तुम मधु नहीं हो. You have to prove that you're Madhu Sapre. कैसे You करो? have to get used to this now. Too bad, because I have decided to stop, not to reveal. Not to reveal. Yeah. That's a very tough decision, isn't it? ये बड़ी खेद भरी बात है कि स्टूडियोज में आकर मधु सप्रे शी इज रिवीलिंग दैट शी हैज स्टॉप रिवीलिंग नाउ। हाउ डू आई कन्विंस माय ऑडियंस दैट शी इज मधु सप्रे? यू हैव टू डू इट। यू जस्ट आई एम आस्किंग यू फॉर दिस लिटिल फेवर दैट you will have to do it just one last time so that I can convince my audience that it is indeed Madhu Sapre. Please. Just for you and Just for you. for me and all of you. Thank you, Madhu. Now, do you feel at home? Yes. रोब निकालने के बाद? Yeah. You want to feel more at home? No, not really. बहुत रोब के साथ तुमने डिसरोब किया। अच्छा ये बताओ, what is the tough shoe controversy? Nothing. I think I just stood there just with the shoes and a python, live python. And Live python. Yes. Oh, you're talking about Milind Soman? No. Okay. With the snake. The snake, the real snake. Yeah, and some people had objections to it. And Why? क्यों? क्या problem क्या थी? They say whatever, there is a obscenity act, Women's Obscenity Act, and they took up on that. It has become a criminal case. And Against you or the python? Against all the 9 people who were involved. अच्छा मॉडलिंग में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तजुर्बा जो है? It's been great. It was a bit tough being a Maharashtrian girl because initially it was only dominated by non-Maharashtrian people, and it was a shock that, like when I went for the Miss Universe, a lot of people told me, "Oh, don't worry about it. Anyway, you're not going to win, you know. So just take it easy." अच्छा ऐसा and- पहले से उन्होंने सोच लिया था कि you're not going to win? Oh, So God. it's not, and it was shock to see me. तो लोगों in का top रिएक्शन कैसा 3. था when you topped it and when you became eventually Miss No, India? no, Miss India, I was shocked because I really had not, I thought I would be in top 3, but I didn't think, because that was the first time ever I had spoken on stage properly in English. In English? Yeah. क्यों ऐसे दिक्कत आती है? पहले आती थी, पहले आती क्योंकि थी। पूरा मेरा एजुकेशन जो है वो मराठी मीडियम में हुआ था, तो- 10th स्टैंडर्ड तक. You know you overcame all that and Yeah. became Miss India. उसके बाद तुम कहाँ गई? I went to Bangkok for the Miss Universe competition. There I came 3rd. But I felt bad when I lost because of the answer I gave, and I thought that was. तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मराठी में पूछा जाता तो तुम मैं वही कहती थी ना. अच्छा मराठी मध्ये मला काहीतरी सांग. काहीतरी आमची माती आमची माणसं. आमची माती आमची आमची माणसं. माणसं. जय महाराष्ट्र.
ऐसा आपके बारे में सुना गया है कि आप दिन दहाड़े और रात छुप छुप के कपड़े धोती रहती हैं। इसके पीछे क्या राज क्या है? आपने भी किसी का खून किया है या करना चाहती हैं? किसी के कपड़े उतार लिए? क्या वजह क्या है? No, I think it's just form of relaxation. I feel. कपड़े धोना? हाँ. It's like exercise. अपने या दूसरों के? खुद के, सिर्फ खुद के. हाँ. यहाँ से आप कहाँ जाएंगी? मतलब यहाँ से मतलब career wise? No plans at all. No plans I at all. take each day as it comes, and I have no plans. And how does the each day come? Each day comes very beautiful and bright, and I think positive, and I don't know what's going to happen in 3-4 years. I don't know. Any boyfriends? No. तुम्हें ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में जो तालमेल मर्दों के साथ रहता है, मर्दों का औरतों के साथ रहता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से रिलेशनशिप्स को ज़्यादा हो जाती हैं? I think there's a lot of what you call it promiscuity, because I think there are more chances for you to spend a lot of generally for people to be close than a normal life, 9 to 5 job, and there are a lot of things are considered. Oh, it's okay. It doesn't matter. But तुम्हें क्या लगता है? Fidelity important है? But see, I'm nobody to judge and say which is right and wrong. According to you, if you think what you're doing is right and you're not hurting somebody, that is what morals are for me. That you're not hurting somebody, but it depends upon different situations. तुम्हें और दूसरे supermodels में क्या फर्क है? I don't know about other people, but as a person and as a model, I think I'm mad. Mad? Yeah. Everybody calls mad me. In India? They don't call me Madhu. They say, "Hi, Mad. Where are you going? What are you doing?" On my suitcase also, I have stickers, Mad. I think I'm very impulsive and very impulsive and crazy. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने स्टूडियोज में अपने दूसरे मेहमान को दावत दें। भाइयों और बहनों, बिना का सिवा का मूवर्स एंड शेकर्स की अगली पायदान पर अब एक ऐसी शख्सियत जिसने पिछले 45 सालों से अपनी अदाकारी स्टाइल और आवाज से रेडियो लिसनर्स के दिल में अपनी जगह बना ली है। Ladies and gentlemen, it's our privilege to welcome to our studios the one and only, the king, the pioneer of commercial broadcasting, Mr. Amin Sayani. भाइयों बहनों, सिबा का गीत माला की आखिरी पायदान पर अब वो गीत जो पिछले 25 हफ्ते से बजकर अब सरताज गीत हो गया है। गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम आप बता दीजिए अमीन भाई। भाई फिल्म का नाम बताऊं उससे पहले मैं एक बात के बारे में लड़ना चाहता हूँ। जी। वो ये है कि जिस स्टाइल की तुम इस वक्त कॉपी कर रहे हो और कई लोग करते हैं, जावेद जाफरी भी बहुत टांग लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो मतलब एक सिर्फ छाया मात्र बन के रह सकते हैं। नहीं, मगर ये वो स्टाइल है जो मैंने 25 साल से छोड़ा हुआ है। भले ही इसे 25 साल पहले छोड़ा हो, लेकिन बादशाह लोग अगर एक मोती भी फेंक देना और उसे हम फकीर लोग अगर उठा लें तो हम लोग भी बादशाह हो जाते हैं। मेरे जो पीठ का दर्द है अभी थोड़ा बहुत होता है वो अमीन साहब की बदौलत है। ये वहाँ प्रोग्राम देने आए थे और मैं अमीन सायानी साहब की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ चला गया था दानापुर में, और आप वहाँ मुकेश जी के साथ आए थे प्रोग्राम में। फिर बाद में कुछ लायंस क्लब वालों की तरफ से आप पर कुछ केस वेस भी हुआ था और उसमें काफ़ी भीड़ भड़का हुआ था, स्टैम्पीड हो गई, तो उसमें ऊपर से गिर गया था। और फिर उस दिन मैंने कहा नहीं जी, अमीन साहब को मुझे देखना और एक बार छूना है। तो मैं बाद में वो कॉटन पूरे पुलिस का तोड़ता हुआ बगैर चप्पल के छोटा सा बच्चा था और आके मैंने आपको छू लिया एक दफा, और आज फिर दोबारा कर रहा हूँ। I feel so proud. I feel so proud. अमीन भाई, लोग कहते हैं इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। आपको कैसा लगता है जब सारे ब्रॉडकास्टर जो हैं आपकी नकल करते हैं? आपका क्या संदेश है कि उनको अपना एक वजूद होना चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि ऐसा स्टाइल कुछ इमिटेट कीजिए जो अच्छा हो। ये स्टाइल मैंने ही जब छोड़ दिया तो वो क्यों इमिटेट करेंगे? अच्छा, आपने फेमिना मिस कॉन्टेस्ट भी कंपेयर किया, यू बीन द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। हाँ, जब शुरू हुआ था। इससे पहले कि आप ये शुरू करें कि कई सारी सुंदरियां आपके सामने तैरती हुई नजर आ रही हैं आगे पीछे, तो ऐसा लगा आपको कोई खास पसंद आई हो और आपने उसके लिए कुछ ज़्यादा बोला हो जिसकी वजह से वो जीत गई हो?
बातचीत करना और रिएक्शन एक्शन वगैरह तो थोड़ा ज्यादा कम होता था, लेकिन मतलब you mean flirting? लेकिन आप फ्लर्ट करते रहते थे। फ्लर्ट अब कह दीजिए स्टेज पर करता। हाँ? स्टेज पर स्टेज पे करते थे। माधुरी दीक्षित जो है, मकबूल माधुरी दीक्षित, उस पर MF हुसैन की तरफ फिदा है। तो और ऐसी आपकी अंदरूनी और दिली ख्वाहिश है कि आप उनसे एक बार मिलें, तो रास्ते में क्या क्या अड़चने आप महसूस कर रहे हैं? भाई ये पहले तो ये बताइए कि ये आपको पता कैसे लगा? मुझे कई जगह से ये खबर मिली है कि जो अमीन साहब हैं वो माधुरी दीक्षित से मिलने के बहुत इच्छुक हैं, और मैंने सोचा कि माधुरी दीक्षित के आगे ही बहुत सारे दीवाने हैं, तो मैं और एक जो सबसे बड़े दीवाने हैं MF हुसैन साहब, वो पहले ही वहाँ, तो आपको मैं 2 तलवार दे देता हूँ, खुद रखिए, एक उनको दीजिए, लड़ मरिए। जो जीता वो सिकंदर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। माधुरी के बारे में आप क्या कहना? नहीं, मैं एक तो लड़की बड़ी ज़हीन भी है और हसीन भी है, और मुझे लड़कियां वो पसंद आती हैं। मुझे तो सिर्फ लड़कियां पसंद आती हैं, ज़हीन हो या हसीन। अच्छा, जिनमें ग्रेस भी हो, और जैसे कितनी ग्रेसफुल लड़की है ये। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसमें एक चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज। तो माधुरी को भूल जाए, इनके बारे में फिर से बात करें। हाँ। तो और फिर मैंने जब देखा कि साहब हुसैन साहब उनके पीछे पड़ो, मैंने कहा यार हुसैन से उम्र में भी कम हुए। बिल्कुल। और आप जूते भी पहनते हैं? जूते भी पहनते हैं। थैंक यू अमीन साहब। थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू मधु। मधु, जाते जाते तुम्हारे लिए एक चीज़ मंगवाया हूँ जो तुम वहाँ बैठी कहीं कोने में फुसफुसा रही थी, मैंने सुन लिया था, आई थॉट प्रोबेबली विल गेट इट फॉर यू। थैंक यू। तुम ये जलेबी खाना का? अरे वाह, हैवी ट्राई। Thank you, ladies and gentlemen. That's all for tonight. See you next week, same time, in your favorite show, Movers and Shakers. Till then, is Shaker Suman Shariar and his rubber band saying goodbye to you all. Good night. Hi, I'm Shaker Suman, and welcome once again to Movers and Shakers. पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि जिनके पास सेलुलर फोन और फार्म हाउस होगा, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक और चीज जोड़ लेनी चाहिए, और वो ये कि कल से जो प्याज खरीदेगा उसे भी रिटर्न फाइल करनी होगी। क्या भाव हो गए हैं प्याज के? उफ, एप्पल के बराबर। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर एप्पल, टके सिर प्याज। वैसे प्याज पिछड़े का प्रतीक है ना, इसलिए अब पिछड़े भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो प्याज काटने पर एक ही बार आंसू आते थे, अब 3-3 बार आएंगे। पहले खरीदने पर, फिर काटने पर, तीसरी बार तब जब इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे और आपका मुंह सूंघ कर पूछेंगे, अबे तेरे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, बता बेटे इनकम टैक्स भरता है कि नहीं। आई डोंट बिलीव। थैंक यू वेरी मच। अभी अभी मुझे ये खुशखबरी मिली है कि हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान आने वाली हैं। लोगों ने मेगा स्टार के बारे में सुना है, ये ओमेगा स्टार हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। She is tall, she is pretty, she is the most photographed model in the world. Ladies and gentlemen, please welcome Cindy Crawford! What do you say? You know, Cindy Crawford, even in a cutout, is better than a lot of girls put together. Yeah, it's very unfortunate, but Cindy has had to leave because of another pressing engagement. How depressing. दोस्तों, अभी अभी मैंने थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश की सिंडी के साथ। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें हिंदी आती है कि नहीं। उन्होंने कहा ना, नो। मैंने कहा सिंडी कोई बात नहीं है, जस्ट पुट अ बिंदी, देन यू विल बी अ हिंदी सिंडी विद अ बिंदी। मैंने उनको ये भी बताया कि हिंदुस्तान में मेरी एक सिंधी दोस्त है जो क्रॉफर्ड मार्क में रहती हैं, जिन्हें मैं बरसों से सिंडी क्रॉफर्ड बुलाता आ रहा हूँ। वो भी घड़ियाँ बेचती हैं, लेकिन यूएसए की, यानी उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। दोस्तों, जब बात बड़े लोगों की निकली है तो बड़े लोगों के कारनामों के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका के सबसे बड़े आदमी बिल क्लिंटन, और पिछले दिनों इस बड़े आदमी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक कुत्ता गोद लिया। वेरी गुड जेस्चर। हाँ, और उसके बाद वो कुत्ते के गोद फादर हो गए। जी हाँ, कुत्ते को गोद लिया। अरे कुत्ता पालते तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग कुत्ता गोद लेते हैं।
संपूर्ण विश्व की संपूर्ण कुत्ता जाति के लिए इससे बड़ी गौरव की और क्या बात हो सकती है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट उनका सगा भतीजा लगता है। कैसे? अरे भाई, उन्होंने अपने परिवार के एक स्वर्गीय मेंबर का नाम भी कुत्ते को दे दिया, मिस्टर बड्डी का नाम। Very बढ़िया नाम, no, that is. मिस्टर बड्डी बिल क्लिंटन के सगे चाचा लगते हैं। भाई जो भी हो, भगवान ऐसा लायक भतीजा हर चाचा को दे। उस स्टूपिड कुत्ते के पिल्ले को ये पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा कुत्ता हो गया, वो वीआईडी हो गया। जैसे वीआईपी होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉग हो गया। अब ये वीआईडी यानी वेरी इंपॉर्टेंट डॉग कितने देशों के लोन्स पास करवा सकता है, कितने देशों के लोन्स माफ करवा सकता है। जिन बिल, हिलरी और शेल्सी क्लिंटन से हम आप बात नहीं कर सकते, वो उनकी गोद में बैठकर सुसु कर सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उस कुत्ते के बिल क्लिंटन साहब की गोद में बैठने के बाद पाकिस्तान के बैठने के लिए जगह बची है कि नहीं बची? भाई पहले पार्टियों का जमाना था, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह। नहीं, पार्टी का नाम नहीं। फिर एक नेता ने जनता दल बनाया, फिर वो दल टूटा तो टूट के दलदल हो गया। पहले जब गब्बर सिंह का जमाना था तब सुनने को मिलता था, अरे 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा चुप हो जा, चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब पिछले से पिछले चुनाव में यही बात कुछ इस तरह सुनने को मिली थी कि 50-50 कोस दूर जब कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी कहती है कि बेटा चुप हो जा नहीं तो सेशन आ जाएगा। इस बार के चुनाव में वो डायलॉग कुछ इस तरह से हो गया कि 50-50 कोस दूर जब कोई चुनाव लड़ता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी से कहती है आजा मिलने, मिल के चुनाव लड़ ले नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। एक औरत अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, उसने एक वकील से कांटेक्ट किया और वकील की फीस पूछी तो वकील ने अपनी फीस को 20,000 रुपए बताई। उस महिला ने झुंझला के कहा तलाक की फीस 20,000 रुपए? नॉनसेंस, 10,000 रुपए में तो आजकल खून हो जाते हैं। मेरे एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, एक दिन गलती से उनका एक पैर एक मवाली के पैर पे जा पड़ा और फिर क्या, मवाली गालियों की बारिश लेके चढ़ गया प्रोफेसर साहब, कुत्ते की दूं में उल्लू का पट्टा बनेगा भाई, जैसे बी ग्रेड गाली देते रहा। फिर उस मवाली ने ए ग्रेड की गालियां देकर उनकी मां बहन के साथ रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर साहब को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने गालियों की जगह पर मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला को गालियों के अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि गालियां उन्हें आती नहीं थी, इसलिए फॉर्मूला बोलना शुरू कर दिया। अब ये मिनिमल डायग्राम की तुम तो इक्वेशन है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री जाता किधर है, ज्योमेट्री थ्योरम के पट्टे बेवकूफ, 3 पॉइंट ट्रायंगल, मूर्ख मल्टी डायमेंशनल स्क्वायर, साले भाग कॉमन फैक्टर। ये गालियां सुनकर वो मवाली ऐसा भागा कि बाद में उस इलाके में नजर ही नहीं आया, मानो उसका नामो निशान ही मिट गया, जैसे हांगकांग से मुर्गियों। हांगकांग के लिए एक बुरी खबर है, अब वहां काफी दिनों तक सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि सूरज निकलने के लिए मुर्गे का बांग देना जरूरी होता है, और हांगकांग में मुर्गे बचे ही नहीं। वहां की सरकार ने बर्ड फ्लू के डर से 15 लाख मुर्गे मुर्गियों का काम तमाम कर दिया। कुकड़ू की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश। अरे एहसान फरामोशों, हांगकांगियों, जिन मुर्गे मुर्गियों के अंडे खा खाकर तुम मुस्टंडे हुए उनको ही मार डाला। अरे हमारे श्री देवीलाल और राबड़ी देवी से कुछ तो सीखो, उन्होंने अपनी भैंसों तक के लिए एयर कंडीशनर लगवा दी। काश तुम्हारे मुल्क में भी कोई मेनका गांधी होती तो 15 लाख मुर्गे मुर्गियों की जान बच जाती। अब कहां से खाओगे चिकन फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन? Stop being so cocky. सोचिए 15 लाख मुर्गियों को मरने में कितनी तकलीफ हुई होगी। वैसे तकलीफ किसके जीवन में नहीं होती, मेरे, आपके, हम सबके। शुक्र कीजिए कि हम हांगकांग में नहीं हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी तकलीफें दूर करने के लिए हमारे पास हमारी मिसेज हनी मनसुखानी है। आंटी कैमरा रोलिंग। नहीं आंटी होगा ना तुम्हारा मम्मी चल गया। Call with your problem to the Mansukhani and your problem will not even ask for the pani. Hello baby baba, welcome to the Honey Mansukhani telephone problem talk show.
हेलो हेलो, बोलो नहीं। हमारे बाजू वाले बिल्डिंग के 4 माले पर एक फॉरवर्ड टाइप की लड़की रहती है। मेरा लड़का उसे आखा टाइम देखता रहता है, उसको नहीं तो टीवी पर बेबी वॉइस देखता है। हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं, प्लीज प्लीज हेल्प अस। बड़ी साईं, तुम्हारा प्रॉब्लम तो वेरी सिंपल। 1 महीना तक रोज अपना बाबा को बेबी वॉच देखने दो नी, ऑटोमेटिकली उसको मोटा मोटा चश्मा लगेगा नी, तो सामने वाला चनिया मुई छोरी उसको घास भी नहीं डालेगा और तुम्हारा बाबा बेबी वॉच भी नहीं देखेगा नी। हेलो हेलो हनी, હું પીલું બોલું છું દાદરથી। મારી છોકરી 18 યર્સની છે और જરા બોડીમાં જરા જાસ્તી જ છે ના। આઈ થિંક उसको જરા અનહેલ્ધી હોવું જોઈએ। બાજુનો દરાયસ પણ નથી પટતો એન્ડ એર હોસ્ટેસ का भूत चढ़ा है उसे। जरा सॉल्यूशन आपनी। बड़ी साइंस सोल्यूशन वेरी सिंपल। ब्रेकफास्ट में 1 पापड़ खिलाओनी उसको, लंच में 3 पापड़ एंड डिनर में सिर्फ 2 पापड़। फिर बड़ी साई तुम्हारी बेबी का फिगर बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगा नी। हेलो हेलो हनी। हेलो हेलो, I'm PK from Bandra. I'm around 50 years old. I've got 2 kids, but I'm in love with a 16-year-old girl next door. What should I do? हेलो चढ़िया, तुमको पता है नहीं कि लव अंडर 18 इज ऑफेंस? अरे तुम्हारा पता हमारे पास है नहीं। अगर तुमने अपना लव को होल्ड नहीं किया, हम पुलिस को आकर तुम्हारा फुल स्टॉप कर देगा। नॉनसेंस। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे पहले मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी शख्सियत छिपी हुई है। यानी सच कहा जाए तो ये बहुत सारी पर्सनालिटीज का एक संगम है, समावेश है, कोलैबोरेशन है। क्या लंबाई माशाअल्लाह, क्या चौड़ाई माशाअल्लाह, क्या अभिनय माशाअल्लाह, और क्या आवाज माशाअल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम रजा मुराद। ठीक है बॉस, नहीं गाएंगे, सिर्फ बजाएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रजा साहब, आपकी ये मुराद कभी नहीं रही, कभी ख्वाहिश नहीं रही कि आप भी हीरो रहते? कौन कहता है कि नहीं रही? हाँ। और हीरो रहा हूं। अच्छा। एक प्रोड्यूसर ने मुझे हीरो लेने की गलती की थी। अब उसका अंजाम ये हुआ है कि वो बेचारा इंडस्ट्री में नहीं। तो शेखर, वो फिल्म लगी मेरे वतन में, रामपुर में। तो रामपुर वालों के लिए बहुत खुशी का मौका था कि बहुत बड़ी बात है, छोटे शहर में उनके शहर का पहला और आखिरी हीरो। तो साहब, वहां थिएटर में उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाया, रजा मुराद रामपुरी स्टारर, लब बैक। तो पहले दिन तो पब्लिक टूटी। तो उन्होंने लिख दिया, पहला जबरदस्त दिन। नेक्स्ट डे हॉल में कोई नहीं था। नेक्स्ट डे हॉल में कोई नहीं था तो एक और कैप्शन लगा, रजा मुराद स्टारर लब बैक, दूसरा जबरदस्ती दिन। अच्छा, आपकी आवाज इतनी अच्छी है माशाल्लाह, इतनी जो भारी जो बेस है, तो आप मतलब कलाकार होने के साथ साथ, मतलब अभिनेता होने के साथ साथ, अव्वल तो आप नेता भी बन सकते थे, क्योंकि आपकी आवाज़ बगैर माइक के पूरे देश को सुनाई देती, कोने कोने तक। और दूसरी बात कि आप गायक भी हो सकते थे। बहुत से गायकों को गाना गाने के पैसे मिलते हैं। मैं वो गायक हूं जिसे गाना ना गाने के पैसे मिलते हैं। कैसे? कैसे? वो ऐसे कि जब मैं गाता हूं तो पड़ोस के बच्चे डरते हैं, और जब बच्चे शरारत करते हैं तो माएँ कहती हैं, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो रजा मुराद अंकल गाना गाने लगेंगे। उनके बारे में कुछ बताइए जिनकी आपने रैगिंग की हो। मेरा ये जो जूनियर है मिठुन चक्रवर्ती, ये पहले दिन आए, छोटे छोटे इनके बाल, वही बड़ी बड़ी आंखें। फिर उनकी ऐसे आदत नहीं थी? बाल ही नहीं थे तो क्या करते? हाँ, करते। छोटे छोटे बाल थे। अच्छा, हाँ वही। बंगाली बाबू को हमने खूब रैक किया। अच्छा।
और उसके बाद सबसे ज़्यादा दोस्ती भी मेरी उसी से हुई, और आज भी मेरा वो सबसे अच्छा दोस्त है। हीरो से विलन तक का जो ये सफ़र था, ये कैसा रहा? मतलब दिल को तसल्ली देनी पड़ी बहुत, या आप खुश हैं? नहीं शेखर, ऐसा था कि शुरू में जब आईना देखते थे तो अपना चेहरा बड़ा खूबसूरत लगता था। उसके बाद ये हकीकत सामने आई कि शक्ल से ही हम बदमाश हैं। तो जितने भी मैंने शुरू में रोल्स किए वो मुझे अच्छा ही रास नहीं आई। राज साहब ने मुझे लिया प्रेम रोग में, और वहाँ से जो बदमाशी की दुकान चली है तो आज तक चल रही है। आपको कभी ऐसा लगा कि आप पॉजिटिव रोल्स में रहते तो आज उस मकाम पे होते जहां अमिताभ बच्चन है? पॉजिटिव तब बनता है जब नेगेटिव हो, नेगेटिव ही नहीं होगा तो उसका पॉजिटिव कैसे बनेगा? अच्छा रजा भाई, मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ। उन नामों को सुनने के बाद एक जहन में एक तसव्वुर सा उठेगा, या कुछ ऐसा ख्याल आएगा, या कुछ एक लाइन सी आएगी। कम शब्दों में आप उसका खुलासा करें, बताएं। गुलशन ग्रोवर, बर्डमैन, माधुरी दीक्षित, क्या हुसैन है, आई एम सॉरी क्या हुस्न है। रेखा, ये तो आप बताइए। वेलकम बैक, हाय आई एम शेखर सुमन एंड यू वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, हमारी दूसरी मेहमान एक ऐसी खूबसूरत लड़की, एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा है जिसे देखकर आपकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे और बीच की पता नहीं कहां फना। चौपाटी बीच पर। बीच में बोलने किसने कहा? हेलन, अगर इस इंटरव्यू में मैं सिर्फ आपकी तरफ देखूं और आपको सराहूं, कोई बात ना करूं तो कोई हर्ज है? You're embarrassing me now. Are you aware that you are very pretty? Well, I don't consider myself to be like, very attractive, but it's oh, modesty, Blaze, yes. No, not at all, but it's very flattering when people sort of say to me, you're attractive. I get very embarrassed. तुम्हें हिंदुस्तान में कैसा लग रहा है? I love India. I absolutely love India. Even when I lived in London, I always used to come here for holidays, because India is part of me. My mom has brought us up as Indians, and so India is part of me. तो तुम्हें क्या बेसिक फर्क हिंदुस्तान में रहने पे और लंदन में रहने पे नजर आया एज एन इंडियन? As an Indian, I wouldn't say there's much difference for me. Because I get, I take the best from both worlds. एक सेकंड, तुम्हें हिंदी जरा भी नहीं आती? आती है, लेकिन तो बोलो आपका व्यूअर्स के लिए सबटाइटल्स डालना होगा। हम डाल देंगे, हम नहीं। हम कुछ मॉनसून में काम करने का कैसा तजुर्बा रहा जगमोहन मुंद्रा के साथ, और फिल्म इतनी कंट्रोवर्सी में घिर गई, और तुम्हारे साथ भी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हुई, गुलशन ग्रोवर के साथ भी कोई सीन में कुछ थोड़ी बहुत जो है कि ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गए थे, वो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे संक्षिप्त में? To me, the whole situation has been blown out of proportion. It was an incident that took place. Both the artists disagreed on something, and I honestly don't think that that situation should have been taken outside the unit. Is it true that I also on this show asked Jagmohan Mundra that you mistook Gulshan Grover to be a production assistant? No way. वो बेचारा निकर में चड्डी में बैठा रहता था, काम करता रहता था। I'm not going to say anything because he'll go to the press and say something else about me. So let's just not say anything about Gulshan. हिंदी फिल्मों में ये जो एक थोड़ी सी रुकावट के लिए खेद जो है वाली बात, जो आपकी लैंग्वेज है, वो will you be able to overcome that? I think so, because with me I'm not brand new to the language. I know the language. I know the basis of Hindi, and I can understand Hindi. And I'm also taking tuition now, so it's not much of a barrier for me. Who would you want to work with? Who's your favorite actor? I haven't got a favorite actor now, but as a kid, it was always Jackie Shroff. I remember watching. As a kid, you like Jackie Shroff? Yes, I remember watching Hero and thinking, oh my God, he's great. But right now, there's no one in particular. और villains में कौन पसंद है? Gulshan. On screen and off screen. On screen and off screen.
कोई संदेश, कोई मैसेज हिंदी में आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर आप देना चाहेंगे? How can I say something in Hindi? क्यों नहीं? Because I can't think of anything right now. I can say जानम समझा करो। जानम समझा करो कि इन्हें हिंदी बोलने में अभी थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये गारंटीड है। इस झटपट हिंदी सीखिए कसम कि जब तक हम इनसे दूसरी मुलाकात करेंगे ये फर्राटेदार हिंदी बोलेंगे, ये इनका वादा है और दावा। थैंक यू एंड थैंक यू रज़ा भाई फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। Shakers Sumana, welcome once again to Movers and Shakers. चुनाव के बैनर भले ही किसी नेता के काम आए ना आए, लेकिन गंगाराम भिखारी के बड़े काम आते हैं। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, गंगाराम भिखारी खुशी से झूम उठा। हर चुनाव की तरह इस बार भी अलग अलग पार्टियों के बैनर उठा लाया और अपने बच्चों के लिए चड्डियां से बेचारे पिछले इलेक्शन से फटी चड्डी पहन रहे थे। जैसे ही ये चड्डियां पहनकर बच्चे निकले तो बड़ा दिलचस्प नजारा देखने में आया। एक चड्डी पर आगे लिखा था, हर भारतवासी का अपना प्यारा निशान, और पीछे, आप अपना बहुमूल्य वोट यहां दीजिए। थैंक यू। वैसे आजकल लोगों का एटीट्यूड ये हो गया है, एक बार वोटर लिस्ट में एक का नाम छूट गया, दोस्त बोला कैसे आदमी हो तुम, हैं? अरे नाम भी नहीं लिखवा सकते लिस्ट में? वो बोला छोड़ना यार, नेक्स्ट मंथ लिखवा दूंगा। अगर इलेक्शन इतनी जल्दी होने लगे तो नेता लोग कुछ दिनों में अपने भाषण में बोलने लगेंगे, जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से याद आया, हम भी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होंगे बहुत जल्द हमारे आज के मेहमान साइरस ब्रोचा और अदिति गोवित्रिकर के साथ। लेकिन उससे पहले गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शहरयार एंड हिज रबर बैंड। Shakers Suman and you're watching Movers and Shakers. किसी ने सही कहा है कि पैसा हाथ का मैल है, इसीलिए नोट इतने मैले कुचैले कटे फटे सड़े गले। रेलवेज के रिजर्वेशन काउंटर्स हो या बैंक का कैशियर, नोट को नोटपैड की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी नोट पे हिसाब लिखा होता है, किसी पे तेल या हल्दी का दाग और किसी पर कल्लू राम समस्तीपुर बिहार। एक आदमी ने एक दुकानदार से कुछ सामान लिया, दुकानदार ने बहुत ही फटा नोट उस आदमी को वापस किया। आदमी बोला ये क्या भाई, ऐसा नोट दे रहे हो, आखिर हमारे देश की हालत इतनी तो खराब नहीं है। दुकानदार बोला हालत की बात मत करो, नोट के आजकल 2 टुकड़े भी चलते हैं। तो आदमी ने कहा तो ऐसा करो, इस एक टुकड़े के 250 ग्राम शक्कर और दूसरे के 100 ग्राम चाय की पत्ती और दे दो भाई। हेलो हनी जी, मैं 19 ईयर की SYBA DM कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे मुंह में बहुत पिंपल्स है, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। अरे बेबी, जब हम भी तुम्हारी उम्र का था हमारा सेम टू सेम प्रॉब्लम था। नेल फाइल लो, पिंपल को हल्के हाथ से नहीं घसो, मेकअप पैड लो, भारी हाथ से लगाओ। हेलो हनी दी, हम रिंकू बोल रहा है कोलकाता से। वो क्या है ना, पहले हमारा वजन ना 200 किलो था, अभी हम 100 किलो का हो गया है। उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत स्ट्रेच मार्क है और उसकी वजह से हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकता। हनी, थोड़ा हमारा मदद करो ना, व्हाट शुड आई डू? अरे चढ़िया चुनी, तुमको समझ में नहीं आता ये हमारा कल्चर का क्या होएगा नहीं? अरे हिंदू नारी साड़ी पहनकर भी स्विमिंग करता है नहीं। Hello, honey. I'm a good-looking 30-year-old man, rich, and I've got a green card. I'm looking for a Sita-type convent-educated girl. Please suggest somebody. अरे तुम क्या सीता करता है नहीं? हमारा ब्यूटीफुल बेबी गीता का फोटो देखो नहीं, कल ही तुम्हारा मम्मी से बात करने को आते नहीं, फोटो तो देखो नहीं। हेलो। वैसे हम इंडियंस बड़े ही समझदार लोग, कसम से पुरानी चीजें बहुत संभाल कर रखते हैं, यहां तक कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह संभाल कर रखते हैं। जहां लोग चांद पर बस्तियां बसा रहे हैं, वहां हमारी बस्तियों में अभी तक पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। राजस्थान के एक गांव में एक शादी हो रही थी, अचानक किसी ने दूल्हे के कान में कुछ कहा और दूल्हा मंडप छोड़ के भाग गया। लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया।
लड़की वाले ने लड़के के बाप से पूछा, भाई क्या बात है, दामाद जी अचानक कहाँ भाग गए? लड़के के बाप ने बोला, वो फिक्र न कर, नल आ गया, 2 बाल्टी पानी भर के अभी आ जाए। अच्छा, इस समय सारी दुनिया परेशान है, हम काफी पिछड़े हैं इसलिए परेशान है, और बाकी दुनिया इतनी आगे है वो भी परेशान है। इतने आगे क्यों आगे? हमारी परेशानी ये होती है कि आज पानी का टैंकर नहीं आया, बिजली चली गई, पता नहीं कब आएगी, मनी ऑर्डर भेजा है, कहीं बीच में गायब ना हो जाए। और बाकी दुनिया बंदरों की नई किस्म की खोज कर रही है और आदमी का क्लोन बना रही है। जाए, मजाक नहीं है, सही बात है। अमेज़न में कुछ नए किस्म के बंदरों की खोज की गई है और एक भेड़ का क्लोन डॉली बनाने के बाद अब साइंटिस्ट आदमी का क्लोन बनाने पर तुले हैं। क्या करें, करने को कुछ नहीं है। अब आदमी का क्लोन बनेगा। जैसे ये खबर एक हिंदुस्तानी ने सुनी, बोला, हे भगवान, लगता है इन फिरंगियों का दिमाग फिर गया है। अरे जब सीधे सीधे तरीके से आदमी पैदा होता है तो ये दूसरा कौन सा नया तरीका बना रहे हैं? अरे एक आदमी बनाने के लिए इतने सारे रिसर्च किस लिए? इससे अच्छे तो हम हैं, हमारा बस चले तो साल में 2-2 निकाल दें। एक बार मेरे एक बेरोजगार दोस्त गुल्लू ने कुछ धंधा करने की बात सोची, बिजनेस। उसने सोचा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मरने वाले भी ज्यादा होंगे, तो क्यों ना अर्थी बेचने की दुकान खोली जाए। बस तो शमशान भूमि के सामने उसने दुकान खोल ली और नाम रखा, यम है हम, अर्थियां यहां नहीं है कम। अब लड़का पढ़ा लिखा था तो मार्केटिंग करने की सोचकर उसने डिस्काउंट देने का फैसला किया और अपना एड कुछ इस तरह से दिया, आइए आइए, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनी सस्ती और आरामदायक अर्थी पाइए, फ्री टेस्ट राइड अवेलेबल, और हाँ 2 अर्थियां एक साथ लेने पर एक मुफ्त में पाइए। Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. थैंक यू। आजकल हमारे यहाँ एजुकेशन में सेक्स का बड़ा महत्व हो गया है। जगह जगह सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बात होती है ताकि लोगों को सेक्स के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके और उनको जीवन में ज्यादा मजा आए और हमारी यंग जनरेशन को गुमराह होने से बचाया जा सके। सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है कि हमारे फिल्मों में बहुत ज्यादा सेक्स बढ़ गया। ये बात सही है या नहीं, ये जानने के लिए एक स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या आजकल हमारी फिल्मों में सेक्स बहुत बढ़ गया? स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर मैं तो आगे की सीट पर बैठता हूं, पीछे क्या होता अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। पर आगे जो होता है वो तो दिखाई देता है ना। फिल्म किसने बनाई, कौन था फिल्म में? ऐसे ही कुछ सवाल के लिए हमने आशीष को जनता का फिल्म नॉलेज जानने के लिए सड़कों पे धकेला। वैसे तो इंडिया के बारे में काफी फिल्में बन चुकी हैं, चलिए पता तो लगाएं कौन सी फिल्म किसने बनाई है। भाई साहब ये बताइए, मिस्टर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? शेखर कपूर। और मदर इंडिया नाम की फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? मदर इंडिया, मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर थे शेखर कपूर। और मदर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? शेखर कपूर। No, please. Just a small question. Please, excuse Yeah? me. It's okay. I'm very sorry. Who directed the film Mother India? Mother India. Very famous film. I don't remember. Mother India, no idea actually. Sorry. Ma'am, who directed the film Mr. India? Shekhar Kapoor. Shekhar Kapoor है. Shekhar Kapoor. And who directed the film Mother India? I don't know. जमाने का फर्क देखिए हुजूर। एक फिल्म बनी थी मिस्टर इंडिया, जिसको बनाने के बाद उनके डायरेक्टर ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड तक में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। और एक थे महबूब खान साहब, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी मदर इंडिया, लेकिन देखिए आज उनके बारे में कोई जानता तक नहीं। Alright, thank you. That's about it all. Thanks a lot. Bye bye. That's it. थैंक यू आशीष, वाह वाह वाह, फिल्मों की क्या नॉलेज है। नॉलेज नो मोर, जस्ट राइट। अब जरूरत यह है कि हम अपने आप को बदलें। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जापान को देखो, कितनी तरक्की कर ली है उस देश ने। याद है नागासाकी पर एटॉम बम गिराकर तबाह कर दिया गया था उसे। जैसे ही अपनी एक रिलीजियस पार्टी के एक नेता ने यह बात सुनी कि जापान ने काफी तरक्की कर ली है, उसने अपनी पार्टी की स्टाइल में उस पर अपना दावा पेश कर दिया। अरे नागासाकी के नाम में नाग शब्द आता है, इसीलिए वो शंकर जी की जन्मभूमि, उसे मुक्त करना है। और नारा दिया, साकी नाका से लेकर नागासाकी तक भारत एक है। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे जो पहले मेहमान हैं हमारे स्टूडियोज में, वो एक बड़ी ही कम उम्र के नटखट से, शरारती से, बदमाश से लड़के हैं जो MTV पे वीजे भी हैं और
डीजे भी हैं और न जाने और क्या क्या है। Ladies and gentlemen, please welcome Cyrus spreading his virus. Cyrus Brocha. Thank you, thank you, thank you. You're beautiful. Thank you very much. Shukriya. Thank you for clapping. Thank you very much. Thank you. आइए, please come. Thank you. बढ़िया शो है, Movers and Shakers. I really enjoy it. Thank you. तो आपने पहले सिटकॉम किया है, अभी you're doing the first stand-up. सिटकॉम stand-up, बहुत टेंशन मत लो यार. नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। और सिटकॉम करने के बाद मुझे लगा कि मोनोटनी बहुत आ गई है, तो सिटकॉम के बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है, तो स्टैंड अप ही कर लूं। stand up, stand down, बिल्कुल। Hey, this is my show. It's called Movers and Shakers. All right, I am Shaker. You're supposed to be the mover. You're sitting on my seat. Okay, you shake, I'll move. All right, I shake. Now you move. I'll move. Okay, all right. Thank you. ये जो आप वीजे बने हैं या डीजे बने हैं? विजय, जैसे अमृतराज, विजय अमृतराज। और जैसे अमिताभ बच्चन विजय। विजय कितनी बार? कितनी बार? 50 विजय। तो ये विजय बनकर कैसा लगता है? Boss, what to do यार, कुछ काम करना पड़ेगा यार, in life you have to do something. This is what I've been given. विजय अगर तुम नहीं बनते, यानी कि अगर तुम्हें तो अजय यार, no doubt, अजय या संजय, there's no question. ये गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं रहता तो अजय बनते। हाँ, definitely. So tell me about your experiences as Vijay. It's good. Life is good. Girls, lots of girls to meet and all. If अगर आप both young है, तो it's much better because then it's. And I'm a little old, so I can't waste time with spending so much time with ladies and all that. If you get bored and you feel कि अगर बहुत ज़्यादा मेरी monotony हो गई है DJing में, where do you go from here? यार घर किसके? वो तो ठीक है, लेकिन किसके? माधुरी जी। माधुरी जी के? अच्छा, अमीन के बाद मतलब सब लोग माधुरी की जगह लाइन लगाने वाले हैं। मेरा बोर्ड और लंबा है। हाँ। अच्छा, अगर what is one thing which you hate being about a DJ? क्या सबसे बुरा लगता है? Travel. I don't like traveling यार। यहाँ बम्बई में खास करके जब तुम घूमते हो कॉलेजेस में, तो वहाँ from college to college क्या फर्क नजर आता है? किसी ऐसे खास कॉलेज का नाम बताओ जहाँ तुम्हें जाने में बहुत इत्मीनान आता हो, बहुत। लेडीज कॉलेज जैसे निफ्ट दिल्ली, बॉम्बे में सोफिया कॉलेज। Obviously the फर्क is there because they are girls and it's much easier to work with girls, as you know. As I know. तो क्या तुम्हारे experiences क्या रहे? Any funny thing? Yeah. Incidents? Actually, yeah, because one time, see, girls' college में जो है, there's no boys' bathroom. And this is a major problem area because we shoot from 9 o'clock in the morning to 12 o'clock in the night, as all Bombay units do. No break for lunch, tea, nothing. So just to go to use the loo is a problem. So I had gone inside the only toilet there. सिर्फ महिलाओं के लिए? Absolutely. So I went to the toilet and ladies का toilet जो है वो अजीब है. It's different from our toilet. You know anything about ladies? Yeah, हर चीज के बाद you know क्यों कर रहा है? ना मुझे लड़कियों के बारे में इतना पता है, ना बाथरूम के बारे में पता है. तुम आगे बताओ, मुझे सिर्फ इंटरव्यू के बारे में सब दरवाजे हैं. It's all doors, not the music, but it's all दरवाजे. And so you open the door to use it. Open the door and the door was unlocked and there was one girl sitting. भाग गया सारा. कौन भाग गया? मैं. Well, that would have been a very funny visual if you had just kept on standing and she ran off. What is one message if you had to give out to the president of the USA? Message could be written. Shut your telephones. Stop being phony. Cyrus, तुम्हारे ख्याल से MTV पर sexiest VJ कौन है? मलाइका अरोरा. वो MTV में M उनके लिए? हाँ यार, MTV सब कुछ. मलाइका अरोरा. She is very sexy. She is one of the most sexy women I have seen in my life. जो तुम मुख्तलिफ जगहों पे जो ये VJ के रोल में जाते हो, तो अलग-अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो क्या रिएक्शन, मतलब स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? How do they treat you? North East, North South is different from Delhi, Bombay, Calcutta, Madras. Because there they are more used to big celebrities, stars and all that. So you are treated normally but in a friendly way, okay? Because the college kids are very friendly. But when you go to North East, you go to South, you go deeper, you go to places where there's less big stars. In those places you get like mobbed and all. I've seen Beats similar. Oh my God. Yeah, St. Beats. Oh, yeah. Wonderful college, wonderful looking college. I'll have to go to study there, I think now. Study? Yeah? What do you want to study there? I don't want to mention, you'll throw me off the show. Yeah? Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. Our second guest for tonight's show is somebody who is a doctor by profession, but who for the time being has bypassed that to be a model.
Well, more appropriately, I'd like to call her a role model because she is a hairy mix of both beauty and brains. Ladies and gentlemen, please welcome Glad Rag Supermodel 97, Aditi Gowetrikar. ये अदिति जी जो हैं, ये डॉक्टर अदिति हैं, MBBS वगैरह वगैरह. ये पहले तो if you just pardon me, can I just examine your apparatus? I mean, the apparatus which you are holding in the hand. No, actually, you know what? Just last night, Firuza called me up and she said that Shekhar's got a hernia, so you have to come and check him. So you know, I think you should lie down so that I can check. ये दूसरी बात है अदिति की, आप जैसे अगर खूबसूरत लड़की डॉक्टर रहती तो मरीज जो है वो जगह जगह बिखरे पाए जाते, पूरा देश ही मरीज हो जाता। वो तो अभी भी है, ये बात है कि अभी मैं पैसा बना रही हूँ so that I can open a clinic and then I can go and practice. So I'm going to go back definitely to my medicine a little later. Little later. Yeah. अभी तफरीहन आप क्या करना चाहती हैं? अभी तो मॉडलिंग कंटिन्यू कर रही हूँ and then I'll do skin specialization where I can be in touch with the modeling world and the glamour world. डॉक्टर का खिताब मिलने के बाद, डॉक्टरी का खिताब मिलने के बाद, MBBS बनने के बाद एक डॉक्टर के ऊपर अपना जीवन मॉडल करने के बजाय आप मॉडल कैसे बन गए? Well, I'm a model doctor, so to say. I'm doing modeling right now and later I'm still a doctor. I've got license to kill. And I can prove that. License to kill? मतलब आप के पास जाना मॉडल के रूप में भी खतरनाक है और डॉक्टर के रूप में भी खतरनाक है, दोनों तरीके से आप मार देंगे। अच्छा, you as all of us know that you have been the Miss Classic Face and Miss Body Beautiful. Miss Body Beautiful अगर आप ये उतार दें तो ज़्यादा मेहरबानी होगी, then I can say it more emphatically. हाँ, ये इसको भी उतार दें and let's look at the Body Beautiful. Oh yes, all right. Okay. अगर आप इसको पकड़ लें तो अपने तजुर्बे के बारे में बताइए कि जो एशियन सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में जब मिस क्लासिक फेस हुई और मिस बॉडी ब्यूटीफुल हुई, तो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ मिस क्लासिक फेस? Well, there actually isn't a definite definition for a classic face, I would say, because to every person, what beauty is different. So I guess they just decided I was a classic face in Asia. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो फेस है, is it in the classical Indian face or is it a Western face? I think I'm very Indian because if you go to Pune from where I am, there are lots of people who are like me, and I don't think there is any specific definition to an Indian face. चलिए मान के चलते हैं. What are the most funny incidents you have encountered being on the ramp or during the contest? Okay, there was this incident in Atlantic City where we were doing a fashion show and we had these black curtains behind which we were standing waiting for the entry, and there was this point where it was really hurried and I just wore my blouse and I came there and I told my partner to put the buttons, and I was standing there and this girl, she was doing my buttons, and suddenly the curtain was like, the girl who was on ramp, she decided to come back and she did like that to the curtains, and I was still standing with that girl doing my buttons and I'm like, oops, hello, and I did my ramp and I came back, but it was really embarrassing. Videotape है, video. I'm not going to give that to you. जिन लोगों को खास करके ऐसा माना जाता है कि बहुत ब्यूटीफुल है, ये भी माना जाता है कि वो बहुत डम है. ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं वो सर के अंदर खाली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. I don't believe that. And ये जो अक्सर जो स्टेज पे जाके बातें करते हैं, मैं हिंदुस्तान के लिए ये करूंगी, मैं गरीबों के लिए ये करूंगी, मैं मदर टेरेसा की तरह बनना चाहती हूँ, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? I think charity is to be done, not to be said on stage. Brilliant statement. Yes, absolutely. ये बोल के कोई चीज़ फायदा नहीं कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, ना कर. तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अदिति एक बेहतरीन मॉडल बने, एक बेहतरीन एक्ट्रेस बने और एक बेहतरीन डॉक्टर बने. Thank you, Aditi. Thank you, Cyrus. Thank you.